गाय जाने की भी पीड़ा गोभक्त के लिए, गोसेवक के लिए अपार असहनीय होती है। परंतु यह संतोष की बात है कि हम तत्कालिक तौर पर एक साथ में प्रकृति ने इतना बड़ा विकराल रुद्र रूप दिखा के, इतना बड़ा एक बहुत बड़ा प्रकृति ने अपना विकराल रूप लेकर भी एक भला किया कि दिन में ये बाढ़ आई। मूल बाढ़ जो आई वो दिन में आई, उस वजह से सभी गोभक्त सक्रिय थे, जगे हुए थे, तत्पर थे। यही अगर रात को आ जाते तो शायद बहुत बड़ी हानि हो जाती, लेकिन प्रकृति बहुत बड़ा संकट पैदा करके भी कहीं न कहीं कुछ राहत के काम भी करती है। इसलिए गौवंश बचाने में हम सफल रहे। और अब जो गौवंश जा रहा है वो गौवंश तमाम प्रकार के जो मानव से प्रबंधन की दृष्टि से जितने प्रयास होते हैं उस प्रयास को करते हुए गोलोकवास पधार रहा है। और जो ये 800-900 का आंकड़ा अब तक समस्त गोवंश के जो मरने का, गोलोकवास होने का जो आया है, वो केवल गोदाम पथमेड़ा परिसर का नहीं, गोदाम पथमेड़ा, नंदगांव, गोलासन, नंदीशाला, जहां 14,000 के आसपास नर गोवंश है, और 15-16 अन्य ऐसी संस्थाएं जो गोदाम पथमेड़ा संचालित सिरोही और जालोर में है। तो उन सभी 18 स्थानों का यह गोवंश है जो 1000 के आसपास आंकड़ा पहुंच सकता है। तो ये बड़ी दुखदायी बात है। एक गोवंश भी जाता है तो उसकी अपार हानि है, उसकी कोई मूल्य नहीं है। अमूल्य गोवंश अमूल्य होता है। लेकिन इस विकट परिस्थिति के अंदर इलाज करते करते, मानवीय चेष्टा, मानवीय श्रम के तमाम प्रयास करते करते, जितने प्रकार के तरीके हो सके सब आजमाने के बावजूद, इलाज करने के बावजूद जो ये गोवंश गए हैं वो अपार हानि है, असहनीय पीड़ा और वेदना का कारण है। सरकार निश्चित रूप से बड़ी शीतल है, या यूं कह लीजिए सरकार के पास में शायद संभवतः मैं कहूंगा कि सरकार और प्रशासन के शायद मैं कहूंगा कि सरकार और प्रशासन के पास में गाय के प्रति सोचने का संभवतः वक्त ही नहीं है, और प्राथमिकता में कहीं गाय या पशुधन सरकार के प्रशासन के आता ही नहीं है। ऐसी विकट परिस्थितियों में जहां 3-3 दिन ये पथमेड़ा 2